आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के विकास को गति देने का एक साधन है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में आधार ऑपरेटरों की दक्षता बढ़ाने के लिए शुरू किया अभियान। राज्यपाल ने युवाओं को राष्ट्र और समाज के प्रति उनके दायित्व का बोध कराने की आवश्यकता पर दिया जोर और शहडोल में मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के विकास को गति देने का एक साधन है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 स्कूल टू स्टार्टअप एनलाइटनिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2047 के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सोच और समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत नींव रखी गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में हजारों आधार ऑपरेटरों की दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण अभियान शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान से आधार तंत्र में नीतियों और प्रक्रियाओं के नए बदलावों के बारे में ऑपरेटर्स को जानकारी दी जा सकेगी। इससे आधार संख्या के पंजीकरण, बदलाव और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के दौरान ऑपरेटरों के स्तर पर होने वाली त्रुटियों को कम किया जा सकेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर की आदर्श गौशाला में 36 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीएनजी प्लांट का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर की आदर्श गौशाला लाल टिपारा को विश्व स्तरीय गौशाला बनाने के प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। नगर निगम की लाल टिपारा आदर्श गौशाला में 100 टीपीडी क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट सीएसआर मद से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुरऊ सागर में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने परिणय सूत्र में बंध रहे 699 जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटियों की जिंदगी बदलने के लिए ही प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, पढ़ाई में सहायता के कार्यक्रम तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। सम्मेलन में 673 विवाह और 26 निकाह संपन्न हुए। परिणय सूत्र में बंध रहे प्रत्येक जोड़े के खाते में 49,000 रुपए आरटीजीएस से अंतरित किए गए। वाणिज्यिक कर विभाग ने इंदौर, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना और दमोह में कर चोरी करने वाले करदाताओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए टाइल्स, हार्डवेयर एवं सैनिटरी गुड्स से संबंधित कर चोरी में लिप्त 23 करदाताओं पर छापे की कार्रवाई की। मौके पर कार्रवाई के दौरान कर और दंड के रूप में 4 करोड़ 95 लाख रुपए जमा कराए गए। कार्रवाई के दौरान लगभग 6 करोड़ 94 लाख रुपए की कर चोरी प्राथमिक रूप से पकड़ी गई। बिलों के मिलान में माल का अंडर वैल्यूएशन कर विक्रय किया जा रहा है, जिससे माल की कीमत और मात्रा में अंतर पाया गया। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
भोपाल में आज माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय संस्थान द्वारा द्विवेदी सप्रे युगीन प्रवृत्तियां और सरोकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल थे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश विशिष्ट अतिथि थे। राज्यपाल ने डॉक्टर हरिकृष्ण दत्त शिक्षा सम्मान, डॉक्टर कृपाशंकर चौबे और महेश गुप्ता सृजन सम्मान गौरव अवस्थी को प्रदान किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र और समाज के प्रति उनके दायित्व का बोध कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबके साथ विश्वास, प्रयासों के साथ विकास राष्ट्र के विकास का आधार है। वहीं प्रोफेसर केजी सुरेश ने कहा कि आचार्य द्विवेदी और माधवराव सप्रे जैसा बौद्धिक नेतृत्व वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने युवा शक्ति को इतिहास के साथ जोड़ने के लिए सप्रे संग्रहालय के प्रयासों की सराहना की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शहडोल जिले को पंडित एस.एन. विश्वविद्यालय मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीण इलाकों से विश्वविद्यालय में पढ़ने आए छात्र छात्राओं से लगभग गायब हो चुकी प्रजातियों के सैंपल एकत्र कराए जा रहे हैं। मुख्य रूप से करहनी और सावा जैसे धान की मोटी किस्म को एकत्र किया गया है। इसके अलावा पहिहल यानी छोटी मकई, कोदो, कुटकी, जवा, बाजरा के सैंपल भी एकत्र किए गए हैं। भारत सरकार की अनुसार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इन सैंपलों को प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। वन मंडल धार के परिक्षेत्र मांडव में मिशन लाइफ के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव प्रधान मुख्य वन संरक्षक धार जिले के प्रवास पर आए। इस दौरान समस्त स्टाफ को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पौधारोपण किया गया और ग्रीष्म ऋतु में पक्षियों के पानी पीने के लिए जल पात्र रखवाए गए। पर्यटन नगरी मांडव में कैंपस में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित कचरे की साफ सफाई की गई। इसके अलावा जैव विविधता संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए संकटापन्न प्रजाति कपोक के बीजों का संग्रहण किया, जिससे रोपण क्षेत्रों में रोपित किया जाएगा। ग्वालियर जिले की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और विद्युत हानियों को कम करने के लिए 349 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में 196 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 153 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इससे ग्वालियर जिले की लगभग 21 लाख की जनसंख्या को लाभ होगा। इसके अलावा यहां आगामी 10 वर्ष की विद्युत मांग की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सकेगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए कथित तौर पर आंतरिक शिकायत समिति नहीं होने के कारण युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीय खेल संघों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, बीसीसीआई, भारतीय कुश्ती महासंघ और 15 अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों को नोटिस भेजकर 7 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल अपराह्न 2 बजे सतना जिले के रामनगर जाएंगे। बैतूल जिले में सेलिंग विधा के लिए कल मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर प्रतिभा चयन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बालाघाट जिले के 10 विकासखंड के लिए कल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस मिलेगी। झाबुआ में जिला न्यायालय परिसर से प्रधान जिला न्यायाधीश ने लोक अदालत के प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटनी में द्वितीय नेशनल लोक अदालत के प्रकरणों के निराकरण के लिए 25 खंडपीठों का गठन किया गया है। धार जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत आज शासकीय आयुर्वेद औषधालय भानगढ़ और संदला में शिविर आयोजित किए गए। अशोकनगर जिले में 13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ग्रीष्म काल में बढ़ते तापमान और लू से बचने के लिए जिले के सभी नागरिकों से सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। गुना जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान कर्मियों की जानकारी सॉफ्टवेयर में अद्यतन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। आगरमालवा जिले में कम मतदान प्रतिशत वाले 20 केंद्रों का बेसलाइन सर्वे पूरा हो गया है और शहडोल जिले के 1599 आंगनवाड़ी केंद्रों में 9 मई से लाडली उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव 15 मई तक मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।